Okay, चलें ठीक है. Assalamualaikum and welcome to episode 3 of Tune Podcast, Empower Your Energy, a guide to personal and professional success and growth, organized by PsyPath. I am your host Masuma Zainab. When we talk about psychology, हम psychology की बात करते हैं तो we talk about the mind and soul. लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं that are connected with the soul and mind. जैसे कि हमारी energies होती हैं, हमारी डिफरेंट लोगों के साथ जिसको हम वाइब्स कहते हैं वो चीजें होती हैं. तो या फिर हम ऐसा फील करते हैं लाइफ में कि कभी हम स्टक फील करें या हम किसी से मिले एंड वी से कि नहीं यार हमारी वाइब मैच नहीं हुई या हमारी एनर्जी कनेक्ट नहीं हुई. तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए वी हैव आवर टुडेज गेस्ट मिस दुबैदा शबीर. शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, अ साइकोथेरेपिस्ट, एनर्जी एंड स्पिरिचुअल हीलर, अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट. तो हम इनको आज वेलकम करते हैं to speak about these things, the energy and how can we know about these things, और इसके साथ कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कनेक्टेड है एनर्जी के साथ. तो वेलकम मैम, कैसी हैं आप? I'm good, thank you. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह And मैम, thanks थैंक for यू that सो मच. lovely introduction. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच हमें यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए और अपना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए टू डिस्कस अबाउट एनर्जी एंड इन रिलेटेड फैक्टर्स. थैंक यू. Gee, most welcome. It's my pleasure. सो मूविंग फर्दर मैम, अगर हम बात करें जैसे हमारा टॉपिक है एम्पावर योर एनर्जी, तो एनर्जी को हम Hmm. किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं या कौन या लाइक ताकत है या व्हाट इज दैट, हाउ कैन वी डिस्क्राइब इट, हाउ कैन वी डिफाइन इट? Okay. So, जब मैं एनर्जी की बात करती हूँ, ओके, तो मैं वो वाली एनर्जी की बात नहीं कर रही जो हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ा था. दैट इज ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर. ओके, वो बहुत ही एक हमारे जो जाने माने मशहूर साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, उन्होंने हमें ये फॉर्मूला दिया था. ओके, फिजिक्स में. तो मैं उस एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ. मैं एनर्जी इन जनरल टर्म्स की बात कर रही हूँ, एनर्जी इन सिंपल टर्म्स की बात कर रही हूँ कि एनर्जी एक वो चीज है जो बेसिकली हम सब में प्रेजेंट है. हम सब में प्रेजेंट है एंड एट द सेम टाइम इट इज ऑल अराउंड अस. वो हमारे हर जगह फैली हुई है. ओके. एंड एनर्जी ये है कि वो हमें अंदर से और बाहर से दोनों जगह से स्ट्रेंथ देती है. ओके. इट प्रोवाइड्स अस विथ स्ट्रेंथ. इट गिव्स अस स्टैमिना. राइट. इसीलिए हम जैसे जनरल टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि मेरी आज एनर्जी लो थी. उसका मतलब ये था कि मतलब मेरे में आज स्ट्रेंथ नहीं थी या मेरे में स्टैमिना नहीं था. राइट. एंड सिमिलरली हम बोलते हैं कि टुडे आई वाज फीलिंग वेरी एनर्जाइज्ड, जिसका मतलब ये है कि यस आई हैड हाई एनर्जी लेवल. राइट. तो एनर्जी एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर मौजूद है एंड एट द सेम टाइम हमें वो कॉन्स्टेंटली हमारे सराउंडिंग, हमारे एनवायरमेंट से हमें मिल रही है. एंड दिस एनर्जी इज नथिंग बट एक इनविजिबल फोर्स है. ओके. जो हमें हमेशा पुश करती रहती है. वो हमेशा हमें पुश करती रहती है टू परफॉर्म आवर वर्क. ओके. इट कीप्स गिविंग अस स्ट्रेंथ, इट कीप्स गिविंग अस स्टेमिना, इट कीप्स पुशिंग अस. ये एक इनविजिबल फोर्स है जो हमें कॉन्स्टेंटली पुश कर रही है टू परफॉर्म आवर वर्क एंड टास्क. तो ये है एक जनरल, हम बोल सकते हैं कि एक जनरल डेफिनेशन या एक जनरल टर्म्स में एनर्जी क्या है. और मैम अगर आपने हम एक बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी एक ऐसी चीज है जो ऑलवेज प्रेजेंट होती है. ओके. वो किस फॉर्म में अवेलेबल है, वो उसको हमें डिटरमाइन करना पड़ता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एनर्जी इवन बेटर. वो हम आगे हम समझेंगे. बट ये है कि एनर्जी इज ऑलवेज प्रेजेंट. ऐसा नहीं है कि एनर्जी कभी प्रेजेंट नहीं थी. अब वो हो सकती है कि वो कौन सी टाइप की एनर्जी थी. या या वो पॉजिटिव एनर्जी थी या वो नेगेटिव एनर्जी थी. तो एनर्जी इज ऑलवेज प्रेजेंट विद इन अस as as well as in our environment, हमारे सराउंडिंग में इट इज ऑलवेज प्रेजेंट. तो ऐसे नहीं है कि मतलब
कुछ टाइम के थी, कुछ टाइम के लिए थी, या कुछ टाइम के लिए नहीं थी, या आई वाज फीलिंग एनर्जेटिक इन द मॉर्निंग, या आई वाज फीलिंग एनर्जेटिक इन द इवनिंग। नहीं, ऐसे नहीं होता है। एनर्जी इज ऑलवेज प्रेजेंट। नाउ इट डिपेंड्स ऑन विच फॉर्म ऑफ एनर्जी was present or is present within us and at the same time around us. Okay. ओके मैम, अगर मैं पूछूं कि जैसे आपने कहा कि एनर्जी इज इनविजिबल और ये जो है दिखाई नहीं देती है, बट इट इज ऑलवेज प्रेजेंट विद इन अस एंड अराउंड अस, तो कोई ऐसा कोई सिस्टम है जिसके थ्रू ये वर्क कर रही है, या व्हाट, हाउ डज इट वर्क, सो अगर एक देखिए, लेमैन के लिए? आपको इसका एक एक बहुत ही बेसिक लॉ आपको समझना पड़ेगा कि ये जो यूनिवर्स है, राइट, ये हम कुछ भी इसको कंसिडर करें, हाँ, जो ओवरऑल जो कंप्लीट यूनिवर्स है, राइट। जब मैं अब यूनिवर्स की बात कर रही हूँ तो मैं साइंटिफिक टर्म्स में नहीं बात कर रही हूँ, राइट। मैं साइंस की कोई लेक्चर या साइंस से रिलेट नहीं कर रही हूँ। मैं इस चीज को स्पिरिचुअल टर्म्स में रिलेट करके बता रही हूँ कि जो एनर्जी है वो पूरे यूनिवर्स में, या सॉरी, नॉट द एनर्जी, कोई भी चीज पूरे यूनिवर्स में, राइट, इट इज ऑफ बोथ फॉर्म्स, राइट, इट इज ऑफ बोथ फॉर्म्स। तो इसको आपको समझना चाहिए कि इसको आपको समझना पड़ेगा कि, सॉरी, उर्दू थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे है, तो प्लीज डोंट माइंड दैट। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना ज्यादा हो सके मैं सिंपल होकर उर्दू में लोगों को रीच कर सकूं, ताकि वो समझ सके कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। कि तो मैं ये बोल रही थी कि यूनिवर्स का जो लॉ है ना, सिंपल एक लॉ, यूनिवर्स में सब चीज आ गई, मतलब कि दुनिया आ गई, एनर्जीज आ गई, मतलब सीज, माउंटेन, नेचर, हर एक चीज, पीपल, एनिमल, ऑब्जेक्ट्स, अब सब चीज, मतलब कि अब सब चीज को कंसिडर करो। तो ये जो यूनिवर्स है ना, उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि देर इज ऑलवेज टू थिंग्स विच आर एक्टिंग together and which are not act and they are acting against each other। ये एक यूनिवर्स का एक सिंपल लॉ है। ओके, तो आप देखेंगे कि देर इज एक साइड है दैट इज नेगेटिव साइड, एंड एक साइड है दैट इज द पॉजिटिव साइड। और ये यूनिवर्स जो है इन दो साइड के अलावा चल ही नहीं सकती है। ओके, अब मैं जब यूनिवर्स की बात कर रही हूँ तो जैसे मैंने बोला, हर चीज, आप हर चीज का एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हो। कि जैसे हमारे वैल्यूज है, राइट, तो हमारे वैल्यूज नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, राइट। हमारी हैबिट्स पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हमारे इमोशंस पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हमारा बिहेवियर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हमारे थॉट्स पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। सो आप कुछ भी चीज, मतलब आप कोई भी चीज ले लो यूनिवर्स में से, या कोई कहीं से भी उठा के, तो हर चीज के दो एस्पेक्ट, दो साइड्स होते हैं। दैट इज, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव साइड। ओके, तो ये जब ये दो चीज आपस में साथ होती है और साथ मिलकर काम करती है, तभी हम बोल सकते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है ना, वो बैलेंस्ड है। हमारा यूनिवर्स सिर्फ पॉजिटिव चीजों से ही नहीं चलता है, या हमारा यूनिवर्स जो है सिर्फ नेगेटिव चीजों से ही नहीं चलता है। इन ऑर्डर फॉर द यूनिवर्स टू वर्क, you know it needs both the negative side as well as the positive side। अब एक सिंपल, अगेन मैं एक बेसिक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो एक सिंपल, एक छोटी सी, अगर आपने एक सेल या बैटरी ले ली, राइट, जो हम सेल्स यूज करते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के लिए, एक वॉच के लिए, या कोई रेडियो के लिए, व्हाटएवर। तो अगर आप वो सेल या बैटरी को भी अगर आप नोटिस करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो वो एक सेल की भी एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड है, राइट। एक मैग्नेट की भी एक पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है। तो इट्स नॉट टू डू विद जस्ट ह्यूमन बींग्स, इट्स टू डू विद एनीथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स।
तो हर एक चीज की एक पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है। तो हमें जो ये एनर्जी मिलती है, वो हमें मिलती है यूनिवर्स से, राइट, इन द फॉर्म ऑफ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव टुगेदर। ओके, तो हमें नेगेटिव एनर्जी भी मिल रही है, हमें पॉजिटिव एनर्जी भी कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स से मिल रही है। दैट इज व्हाई वी आर, हाँ, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे अंदर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है, तो मैं ये बोलूंगी कि शायद आई एम अ फूल। अगर मैं ये बोलूं कि मतलब मेरे मुझ में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है, मुझ में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, तो आई वुड बी अ फूल टू से दैट। क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ? क्योंकि यस, आई हैव पॉजिटिव एनर्जी विद इन मी, बट एट द सेम टाइम मेरे में कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी मौजूद है। एंड एक वाइज पर्सन जो होता है, वो एक वाइज पर्सन, ही और शी शुड बी एबल टू से दिस, और ही और शी शुड बी एबल टू कंसिडर कि यस, हम सब में एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और हम सब में एक नेगेटिव चार्ज है। So we are getting this positive charge and negative charge from the universe itself, from the environment. Environment is nothing but our overall universe जो है। Okay? You mean to say that every human or every person is a combination जो है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का कॉम्बिनेशन है वो, सही। मैम अगर Right, हम इनकी exactly. टाइप्स की बात डिस्कस्ड अबाउट कि पॉजिटिव होता है और नेगेटिव, यूनिवर्स के दो पीक्स हैं, तो हम अगर इसकी एनर्जी की टाइप्स देखें तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी, कितनी टाइप्स हैं इसकी? देखिए, अगर मैं बात करूं, तो देर आर, मैं जब टाइप्स ऑफ एनर्जीज की बात कर रही हूँ, तो अगेन मैं ये एनर्जी की नहीं बात कर रही हूँ जो हमने साइंस में पढ़ा था कि देर इज पोटेंशियल एनर्जी, देर इज काइनेटिक एनर्जी, देर सोलर एनर्जी, देर इज वाटर एनर्जी। मैं उस एनर्जी की नहीं बात कर रही हूँ, मैं एनर्जी बात कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ our स्पिरिचुअलिटी। human body, in terms of जो एनर्जी से हम इंटरैक्ट करते हैं, हमारी बॉडी इंटरैक्ट करती है, वो 4 टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती है हमारे अंदर। एक ह्यूमन बीइंग के अंदर देर आर 4 टाइप्स ऑफ एनर्जीज दैट आर वर्किंग कॉन्स्टेंटली। ओके, अब वो 4 टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या है? फर्स्ट वन इज द मेंटल एनर्जी। ओके, जो हमारा माइंड हो गया। सेकेंड वन इज द इमोशनल एनर्जी, जो हमारे इमोशंस हो गए। थर्ड वन इज द फिजिकल एनर्जी, जो हमारी ओवरऑल जो बॉडी की जो फिजिकल एनर्जी है, जिसके थ्रू हम मूव कर रहे हैं, हमारा बात कर रहे हैं, वी आर एबल टू परफॉर्म आवर टास्क, वी आर एबल टू परफॉर्म आवर वर्क। So that is physical energy. And the next energy is the spiritual energy. Okay, so there are 4 energies that are constantly working within our body, within our system. Okay, and they are interconnected with each other. जैसे हमारा मेंटल, माइंड, इमोशन, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ऐसे नहीं है कि मेरा फिजिकल एनर्जी इज डिफरेंट, मेरा मेंटल एनर्जी इज डिफरेंट, मेरा इमोशनल एनर्जी इज डिफरेंट एंड मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी इज डिफरेंट। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल, आपने आपने एक नेगेटिव सिचुएशन एक्सपीरियंस किया, राइट? तो जब हम एक नेगेटिव एक्सपीरियंस ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या होता है? हमारा इमोशनल जो स्टेट होता है, इमोशनल एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब होती है। हमारी जो मेंटल जो एनर्जी है, मेंटल जो स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड, थॉट्स, प्रोसेस, वो डिस्टर्ब होता है। एंड इन दोनों की वजह से हमारा ऑब्वियसली जो फिजिकल एनर्जी है, फिजिकल स्टेट है, अब कोई हम नेगेटिव सिचुएशन में है या नेगेटिविटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो डू यू थिंक वी आर गोइंग टू बी लाइक एक्साइटेड, हैप्पी, चार्ज? नो, वी आर गोइंग टू बी काइंड ऑफ लिटिल लो। हम थोड़ा अपसेट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, काम हो जाएंगे। एंड स्पिरिचुअली हाउ आर यू गोइंग टू बिहेव? यू आर नॉट गोइंग टू फील लाइक डूइंग एनीथिंग। आपको ऐसे होगा कि बस मैं मतलब
यू आर गोइंग टू स्टार्ट, यू नो, इधर हम या तो दुआ करने लगेंगे, या इधर हम कोशिश करेंगे कि हम डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, खुदा के, अल्लाह के साथ कनेक्टेड हो, या फिर हम मतलब हम हमारी जो सिचुएशन है उसकी हम कंप्लेन करने लगेंगे ऊपर वाले के साथ कि अरे ऐसा क्यों हो गया, अरे ऐसे क्यों हो गया, अरे ये नहीं होना चाहिए था। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि ऑल दीज फोर थिंग्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ऐसे नहीं है कि अगर मैंने कोई नेगेटिव सिचुएशन एक्सपीरियंस किया है तो यस, मतलब मेरा मेंटल स्टेट अपसेट रहेगा, लेकिन मेरा इमोशनल या फिजिकल या स्पिरिचुअल स्टेट नहीं डिस्टर्ब होगा। या अगर मेरा इमोशनल स्टेट डिस्टर्ब रहेगा तो बाकी के तीन स्टेट्स डिस्टर्ब नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो अगर कोई भी स्टेट में कुछ भी अप एंड डाउन हुआ तो हमारे वो पूरे फोर स्टेट, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक बुखार आ गया या तबीयत हमारी खराब हो गई, राइट, फिजिकली हमारी एनर्जी बिल्कुल डाउन है, इफ वी हैव अ फीवर, इफ वी आर नॉट फीलिंग वेल, राइट, तो फिजिकली वी आर लो, राइट, फिजिकली एनर्जी लो है, तो हमारी इमोशनल एनर्जी कैसी रहेगी? लाइक यू आर गोइंग टू बी लाइक very drained. You're not going to feel like talking to anyone. You're not going to, you just want to be left alone. And mentally also आप वही सोचते रहोगे कि मैं कब ठीक होंगी, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। And then spiritually also you're going to be like मतलब you're going to be like मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैं मतलब you're going to start asking for help from the divine, from the universe के प्लीज मुझे जल्दी ठीक कर दो, मुझे ऐसे नहीं रहना है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप समझ रहे हो कि हाउ दीज एनर्जीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सही। तो जो ये हमारी टाइप्स हैं, चाहे वो इमोशनल है, फिजिकल है, मेंटल है और स्पिरिचुअल है, अगर आप कोई भी किसी भी एस्पेक्ट में फील कर रहे हैं तो यू विल फील इन ऑल द एस्पेक्ट्स। अगर हम मेंटली कुछ फील कर रहे हैं, इमोशनली कुछ फील कर रहे हैं, तो हम सारे चारों में इसको फील करेंगे। मैम, एग्जैक्ट। एनर्जीज के साथ साथ ना हमारे काफी सारी और चीजें डिस्कस होती हैं। इफ वी लिसन, अगर हम जनरल पॉपुलेशन से सॉरी, पूछें आई एम तो थोड़ा आप नजदीक आके बात करेंगे, मुझे आपकी आवाज मतलब जी जी, क्लियर अब नहीं है। आवाज आ रही? ओके, ओके, अब बोलिए। आवाज आ रही? हाँ, ओके। जी। तो हम सारी एनर्जीज की हम बात कर रहे थे। अगर हम नॉर्मल पॉपुलेशन जनरल से भी पूछें तो एनर्जीज के साथ साथ चक्रास की भी बात होती है। तो वो क्या होते हैं यार, हम इनको किस तरह से एनर्जीज। देख सकते हैं, डिस्क्राइब कैसे करें? ओके, तो आपको चक्रास पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज का, मैं आपको एक एक इंफॉर्मेशन या इसके ही कनेक्शन में एक और मैं आपको बात करना चाह रही थी कि जब इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, जो हम आज जो पर्पस जो है हमारे पॉडकास्ट का कि एम्पावर योर एनर्जी। सो जो हमारी फिजिकल एनर्जी है, हमारी जो इमोशनल एनर्जी है, हमारी जो मेंटल एनर्जी है, दैट कैन स्टिल बी वर्कड आउट इन सम वे और द अदर। अगर हम मेडिसिन खा लेंगे तो फिजिकल एनर्जी हमारी ठीक हो जाएगी, राइट। अगर हम अगर हम फॉर एग्जांपल कोई मेडिटेशन करेंगे या कोई माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करेंगे, जर्नलिंग करेंगे, तो हमारी मेंटल एनर्जी या हमारी इमोशनल एनर्जी स्टेबलाइज हो जाएगी। बट मेरा मतलब ये कनेक्शन इस बात पे है कि हाउ कि जो हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो हमें कहाँ से आती है। आप मुझे बता सकते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी हमें कहाँ से रिसीव हो सकती है? हमारी जो हमारे जो रिलेशन होते हैं या डिवाइन के साथ जो रिलेशन होता है उससे हमें फील हो सकती है। जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है बेसिकली हमारे डिवाइन कनेक्शन के साथ हमें फील होती है। राइट, राइट। सो इसको हम बोलते हैं इन 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 सिंपल टर्म्स के जो हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है हमें रिसीव होती है हमारे कॉस्मोस से, हमारे यूनिवर्स से। ओके, तो यूनिवर्स, अब वो यूनिवर्स से हमें कैसे रिसीव हो रही है, राइट। अब मैं जब कॉस्मोस की बात कर रही हूँ, यूनिवर्स की बात कर रही हूँ, तो ऐसे नहीं है कि एक
लाइक मैं स्काई की या स्टार्स की या सन की या मून की नहीं बात कर रही हूँ. ओके, मैं बात कर रही हूँ कि यूनिवर्स में देर आर 5 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. ओके, एम आई ऑडिबल, एम आई क्लियर? बिकॉज आपकी वीडियो स्टॉप स्टॉप हो गई है. कंटिन्यू कंटिन्यू. हेलो, जी जी, आवाज आ रही है, कंटिन्यू मैम. आपकी वीडियो मुझे स्टॉप हो गई है, तो इसलिए मुझे. ओके, राइट, ऑल राइट, ओके. तो मुझे मुझे ये एक चीज और, बिकॉज ये चक्रा से अगेन कनेक्टेड है, तो इसलिए मुझे ऐसे लगा कि मुझे ये चीज को भी पुट फॉरवर्ड करके इसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो हमें, आपने जो आंसर दिया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया कि हमें जो एनर्जी मिल रही है वो डिवाइन से मिल रही है, ऊपर वाले से मिल रही है, यूनिवर्स से मिल रही है. बट वो यूनिवर्स से हमें एनर्जी मिल कैसे रही है? क्या हमें स्टार से मिल रही है, क्या हमें स्काई से मिल रही है, क्या हमें सन से मिल रही है, क्या हमें मून से मिल रही है? नो, we are getting this energy, this spiritual energy from the universe through the 5 elements. Okay. ओके. अब है जैसे फर्स्ट इज वाटर. ओके, दूसरा है एयर, थर्ड इज फायर, फोर्थ इज अर्थ, एंड फिफ्थ इज स्पेस. तो ये जो 5 एलिमेंट है, अगर आप देखेंगे ये हमारे पूरे यूनिवर्स में अवेलेबल है, हमारे पूरे यूनिवर्स में मौजूद है. तो कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी इन 5 एलिमेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर रही है, राइट? हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली वाटर के साथ भी इंटरैक्ट कर रही है. लाइक हम दिन में कितना पानी पीते हैं, एंड आपको जैसे पता है कि हमारी ओवरऑल पूरी बॉडी का जो कॉम्पोजिशन है, मैक्सिमम जो कंटेंट है हमारी बॉडी का, दैट इज नथिंग बट वाटर. तो वाटर से हम कितनी ज्यादा एनर्जी हमें मिल रही है व्हेन वी ड्रिंक वाटर, व्हेन वी आर रिलीजिंग वाटर. तो जब हम पानी भी पीते हैं तो हमें एक एनर्जी मिल रही है पानी से, एंड दैट एनर्जी इज गोइंग इनसाइड. लाइक वो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी अफेक्ट कर रही है, वो हमारे इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी को भी अफेक्ट करिए. एंड देन सिमिलरली एयर एनर्जी, अगर सॉरी एयर एलिमेंट जैसे हो गया, हम कॉन्स्टेंटली ब्रीथ कर रहे हैं, मतलब 24 घंटे हम ब्रीथ कर रहे हैं, वी आर ब्रीदिंग इन एयर. अगर एयर ना मौजूद हो, अगर हम एयर ना हो हमारे एनवायरमेंट में या हमारे सराउंडिंग में, तो क्या हो जाएगा? डू यू थिंक वी आर गोइंग टू सर्वाइव? वी आर नेवर गोइंग टू सर्वाइव. इसीलिए लाइक वाटर, एयर जो है, ये कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी जो है वो हम उनके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं. देन थर्ड इज द फायर एनर्जी. फायर एनर्जी क्या हो गई? फायर एनर्जी इज नथिंग बट द सोलार एनर्जी जो हमें मिल रही है, जो हमें वार्म रख रही है. हमारे इंटरनल बॉडी का एक टेम्परेचर है, अगर आप अपने आप को टच करोगे तो यू विल फील कि आपकी बॉडी वार्म है, राइट? हम सबका एक बॉडी टेम्परेचर होता है. वो क्यों है? बिकॉज एक फायर जो एनर्जी है कॉन्स्टेंटली हमारे बॉडी के अंदर काम कर रही है. अगर वो काम ना करे तो हमारी बॉडी ठंडी हो जाएगी, दैट मीन्स वी आर डेड, राइट? सो एक फायर एनर्जी है दैट इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग विद इन आवर बॉडी एंड आउटसाइड आवर बॉडी. एंड फोर्थ वन इज द अर्थ एनर्जी. अर्थ, सॉरी नॉट अर्थ एनर्जी, अर्थ एलिमेंट जो हो गया है, जिससे हम, अर्थ से हम क्या मिल रहा है हमें? अर्थ से हमें मिल रहा है प्लांट, जो हम न्यूट्रिशियस फूड, जो हमें अगेन सॉइल जो है, हमें जो अर्थ से पानी मिल रहा है, ऑल दैट इज जो मिनरल्स मिल रहे हैं, जो न्यूट्रिशियस खाना मिल रहा है हमें, all that is from the earth element. And the fifth element is the space element, that is the space above us and the space which is in our body. तो आप अगर नोटिस करेंगे, अगर आप रिलेट कर पाएंगे, तो ये जो 5 एलिमेंट्स है ये हमारी बॉडी में भी मौजूद है, एंड एट द सेम टाइम ये यूनिवर्स में भी मौजूद है.
So that is how your body is able to interact with the universal energy so easily and so effortlessly, because जो 5 elements यूनिवर्स में मौजूद है वही 5 elements हमारी बॉडी में भी मौजूद है. अब मैं स्पेस की जैसे बात करूं तो जैसे स्पेस हो गया हमारा स्काई, एंड हमारे बॉडी में भी स्पेस एलिमेंट है. अब वो स्पेस एलिमेंट क्या है कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारी जो बॉडी है उसमें ऊपर वाले ने खुदा ने हमें ऐसे बनाया है कि अगर आप नोटिस करोगे इंटरनल हमारी जो बॉडी है वहां पर हर एक ऑर्गन के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस दी है. हर एक आपके जो हाथ हो गए, पैर हो गया, अंडर द स्किन आपके स्किन के अंदर जो है वहां पे भी मतलब एक एक नर्व बीच में, एक एक मसल के बीच में देयर इज अ स्पेस गिविंग, ताकि वो ब्लड राइट, फ्लो हो सके वेन्स में से, नर्व्स में से, राइट. अगर वो स्पेस ना होती तो वो ब्लड फ्लो कैसे होता हमारी बॉडी में. हमारे जो साइनसेस बिल्कुल, होते हैं जहाँ से हम ब्रीथ कर रहे हैं, राइट, हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर जो साइनसेस होते हैं जहाँ से पूरी एयर हमारे अंदर जा रही है, अगर वो साइनसेस वो स्पेस मौजूद ना होती तो हम जब ब्रीथ कर रहे हैं तो वो अंदर कैसे जाती, राइट. सो ऊपर वाले ने हमें ऐसे बनाया है, खुदा ने बाय डिफॉल्ट हमें ऐसे बनाया है कि जो 5 एलिमेंट्स यूनिवर्स में मौजूद है वही 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में भी मौजूद है. एंड दैट इज व्हाई वी आर एबल टू, वो जो एनर्जी है यूनिवर्सल एनर्जी, हम इतना क्विकली उसके साथ हम रिलेट करके कंपैटिबल होकर हम उसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं. एंड दैट इज व्हाई that energy is constantly being received in us. Okay. तो जो कॉस्मिक एनर्जी जिसकी हम बात करते हैं तो वो भी इसी कॉस्मस से रिलेटेड है. Yes. ओके, तो अगर हम उसको एलैबोरेट करें, जो कॉस्मिक एनर्जी है उसमें भी यही हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं वो Cosmic भी energy हमें. is nothing but the universal energy. Cosmic energy is nothing but ओके, the universal energy, and universal energy is working on the 5 elements. जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे it is working on the air element, it is working on the water. तो ये यूनिवर्स में ये 5 चीजें आपको मिलेंगी और इसी के ऊपर ये यूनिवर्सल एनर्जी काम करेगी कॉन्स्टेंटली थ्रू वाटर, थ्रू एयर, थ्रू अर्थ, थ्रू फायर एंड थ्रू स्पेस. ओके. तो मैम जैसे हमने पहले बात की थी और आपने उसको इतना ब्यूटीफुली जो है उसको रिलेट किया 5 एलिमेंट्स के साथ जो हमारे यूनिवर्स में हमें मिल रहे हैं. तो फिर जब हम बात करते हैं चक्रास की तो वो किस तरह से होते हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है ना, जैसे हमारी एनर्जीज हैं, चक्रास हैं, तो हमें उसका डिफरेंस नहीं पता, तो हाउ डू वी डिस्क्राइब दीज चक्रास और उनको कैसे करें. अब देखिए, अब चक्रास, बिफोर आई गो टू चक्रास, मुझे मुझे एक मतलब एक और कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना है, और वो ये है कि बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज चक्रास, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो बॉडी है, ओके, उसमें कॉन्स्टेंटली एनर्जी जा रही है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द 5 एलिमेंट्स, एंड फ्रॉम द एंड कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी से ये एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, राइट. तो कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स से 5 एलिमेंट्स के थ्रू हमारी बॉडी में एनर्जी जा रही है, एंड कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी से वो एनर्जी रिलीज भी हो रही है. तो ऐसे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ओके. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे बॉडी में there is something called meridian points. Okay. और ये meridian points क्या है, meridian points are nothing but the energy points. Okay. and ये जो energy points है वो हमारे बॉडी में I can say it is like millions and billions of energy points that are present in our body. जैसे सेल्स हमारे बॉडी में है ना, इनसाइड आवर बॉडी, हमारे बॉडी में सेल्स है, राइट. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नथिंग बट सेल्स. तो सिमिलरली हमारे बॉडी में देयर आर समथिंग कॉल्ड meridian points that, and they are present in millions and billions. Okay. and उन एनर्जी पॉइंट्स के थ्रू कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी में एनर्जी जा रही है, एंड कॉन्स्टेंटली एनर्जी
रिलीज हो रही है। नाउ कुछ जो बॉडी के जो कुछ जो हमारे बॉडी के एनर्जी पॉइंट्स है वो बहुत ही मेजर है। वैसे तो मैंने जैसे बोला था कि पूरे हमारे बॉडी में देर आर लाइक सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी पॉइंट्स। अब कुछ जो पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इन रिलीजिंग द एनर्जी एज वेल एज taking the energy from the universe, from the surrounding, from our environment. So there are, you can say, lagbhag, like for example 12 major energy points on our body. Okay, अब या ये जो 12 मेजर एनर्जी पॉइंट्स है वो क्या है कि वो कुछ कुछ एरियाज में हमारे बॉडी में मौजूद है। Okay, and those group of Okay. energy points together are called chakras. Okay. Okay, so what are chakras? Chakras are nothing but the energy points or the meridian points, and the group of meridian points or the energy points together on certain areas of our body, they are called chakras. This chakra. Okay, all right. तो अब हम इन डिटेल बात करेंगे कि ये चक्रास या ये एनर्जी पॉइंट्स, ये मेरिडियन पॉइंट्स जो है वो कौन कौन सी लोकेशन पर है, किन किन लोकेशंस पर है, और उनके क्या बेनिफिट्स है, उनका क्या रिलेशन है विद द एनर्जी एंड इन आवर बॉडी, उनसे क्या बेनिफिट्स हो सकती है, उनसे क्या हमें हेल्प हो सकती है। ऑलराइट, सो द फर्स्ट वन इज द क्राउन चक्र। ओके, द फर्स्ट वन इज द क्राउन चक्र, जो हमारे टॉप ऑफ द हेड होती है, सेंटर ऑफ द हेड। तो अगर आप देखें तो लाइक यू नो दिस इज द सेंटर पार्ट ऑफ आवर हेड, और यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ मेरिडियन पॉइंट्स मौजूद है हमारे हेड के ऊपर जो कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज द क्राउन चक्र और द हेड चक्र। ओके, now next is the third eye chakra. So second chakra hai, that is the third eye chakra, and that is is present between your eyebrows or your forehead. Okay, in between your forehead or in between your eyebrows. So this is called the third eye chakra. Okay, now the third chakra is the throat chakra. Okay, जो हमारा throat होता है यहाँ पर वो एनर्जी पॉइंट्स मौजूद होते हैं। देन द फोर्थ वन इज योर हार्ट चक्र। ऑलराइट, जो हमारा हार्ट होता है, जहाँ पर हमारा हार्ट होता है वहां पर एक हमारा फोर्थ चक्र होता है। जो फिफ्थ चक्र होता है वो हमारा सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र होता है। ओके, एंड दैट इज प्रेजेंट, जो हमारा बेली बटन है। ओके, दिस इज फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। ऐसे कुछ नहीं है कि मतलब सिर्फ मेल्स को है फीमेल्स को नहीं है, फीमेल्स को मेल्स को, राइट। इट इज बोथ बोथ जेंडर्स। जैसे मैंने बोला कि एनर्जी जो है दोनों होती है, मेल्स मैस्कुलाइन भी होती है एंड फेमिनाइन भी होती है। तो जो एनर्जी पॉइंट्स है वो सब ऑब्जेक्ट्स में इक्वली होती है। यूनिवर्स ने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है कि हमने मेल्स को दिया है एनर्जी, फीमेल को नहीं दी है एनर्जी पॉइंट्स। ओके, तो जो सोलर प्लेक्सस होता है, हमारा जो बेली बटन होता है उसके 2 फिंगर्स अबव होता है सोलर प्लेक्सस चक्र। ओके, अगर मेजर करो आपके बेली बटन से 2 फिंगर्स अप जो है वो एरिया जो है दैट इज योर सोलर प्लेक्सस चक्र। एंड अगेन आपके बेली बटन की 3 फिंगर्स डाउन जो है वो है योर सेक्रल चक्र। ओके, एंड जो लास्ट का जो चक्र है दैट इज योर 7th चक्र, इज योर रूट चक्र, इज योर बेस चक्र। और वो आपके कहाँ पर अवेलेबल है कि अगर आप फील करें कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, पीछे की जो स्पाइनल कॉर्ड, ओके, एंड जो बिल्कुल एंड नीचे तक जा रही है, बिल्कुल नीचे तक, टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड। ओके, राइट नियर योर हिप बोन जो होती है वहां पे, दैट इज योर रूट चक्र, योर बेस चक्र। तो ऑल दीज चक्रास जो है, अब आप देखिए, नोटिस करिए, सर से लेकर बॉटम तक कंप्लीट ये चक्रास हमारे बॉडी में डिवाइडेड है। ओके, एंड कॉन्स्टेंटली थ्रू ऑल दीज चक्रास
we are able to receive the energy, and we are able to um, sorry, Attract those energies and able to absorb that energy. All right. अब हम बात करते हैं इन डिटेल अबाउट द क्राउन each चक्र. ठीक है. तो क्राउन चक्र, जब हम बोलते हैं कि क्राउन चक्र जो है वो हमारे हेड में मौजूद है, हमारे टॉप द फर्स्ट चक्र है, तो उसकी क्या मतलब, व्हाट इज द बेनिफिट, या वो क्राउन चक्र की क्या यूजेस है, या किस वे में वो हेल्पफुल हो सकता है हमारे लिए. ओके. तो अगर हम कॉन्स्टेंटली हमारे क्राउन चक्र को चार्ज रखते हैं, या हम ऐसे कोई एक्सरसाइजेस करते हैं, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस, जिससे हमारा क्राउन चक्र एनर्जाइज हो, तो उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. तो उससे ये बेनिफिट्स हो सकते हैं कि वी आर मोस्टली कनेक्टेड विद द डिवाइन. स्पिरिचुअली वी आर कनेक्टेड विद द डिवाइन. मतलब कि अगर आप अगर आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो बहुत जल्दी है ना ऊपर वाले से कनेक्शन ढूंढ लेते हैं, या बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं. मतलब कि उन लोगों ने कुछ दुआ की और आप उनकी दुआ कुछ मिनट में या कुछ घंटों में पूरी हो गई. इफ यू हैव नोटिस दिस. ऐसे क्यों होता है? बिकॉज उनका क्राउन चक्र बहुत एनर्जाइज होता है, कि मतलब उनका जो स्पिरिचुअल लेवल है ऊपर वाले के साथ, उनका जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने बस एक दुआ की और उनकी दुआ कबूल हो जाती है. तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द क्राउन चक्र. अगर आप अपने क्राउन चक्र को एनर्जाइज रखते हो, अगर आप वो प्रॉपर एक्सरसाइजेस करते हो जिससे आपका मतलब क्राउन चक्र एनर्जाइज हो, तो उससे क्या होता है कि यू फाइंड द स्पिरिचुअल कनेक्शन. ओके. तो वो आपका जिस इंटेलेक्चुअल पावर. या वो यू हम वांट टू से समथिंग? मेडिटेशन या वो हम यस. माइंडफुलनेस और उसके वो मैं आपको बताती हूँ कि वो हम कैसे हमारी जो है इंक्रीज कर सकते हैं. ओके. तो क्राउन चक्र अगेन इट इज द सीट फॉर नॉलेज, जैसे हम बोलते हो, नॉलेज बोल सकते हैं, एजुकेशन बोल सकते हैं. तो अगर हमारा क्राउन चक्र जो है बैलेंस्ड होगा या एनर्जाइज्ड होगा, तो उससे हम वी विल बी एबल टू गेन मोर नॉलेज इजीली. हम ओपन माइंडेड होंगे, लाइक यू नो, नैरो माइंडेड नहीं होंगे. राइट. तो इट इज टू डू विद आवर माइंड. हमारे माइंड को वो कंट्रोल करेगा इन अ पॉजिटिव वे, इन अ गुड वे. राइट. जो हमारा जो एंड जो सॉरी, जो क्राउन चक्र है उसका जो कलर है दैट इज वायलेट. ओके. अब मैं ये जो कलर्स भी बोल रही हूँ वो भी मैं आगे बताऊंगी कि ये क्यों है, कैसे है, क्या है. Okay. Now coming to the second chakra, that is your third eye chakra. तो जैसे मैंने बोला कि आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो सेंटर ऑफ योर फोरहेड या बिटवीन योर आईज है. तो इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, या क्या आपको गेन हो सकता है when your third eye chakra is balanced or energized. So when your third eye chakra is energized, you're balanced, ऐसे बोलते हैं कि you have a high intuitive power. मतलब कि इंस्टिंक्ट जो होती है ना, सिक्स सेंस एक इंसान की, वो बहुत हाई होती है. जैसे वो किसी चीज को देख के वो अंदाजा लगा लेगा कि ये सही है या गलत, या कोई भी डिसीजन मेकिंग में लाइक यू नो दैट पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर कि मतलब ये चीज मेरे लिए अच्छी होगी या ये चीज मेरे लिए बुरी होगी. दे आर एबल टू मेक वेरी क्लियर डिसीजंस. उनका इंट्यूटिव पावर, उनका जो सिक्स सेंस या इंस्टिंक्ट बहुत साफ होती है. उनका जो परसेप्शन है, दुनिया को देखने का नजरिया, वो बहुत क्लियर होता है. दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. दे हैव अ गुड विजन. विजन का मतलब है कि वो दूर का सोच सकते हैं. उनका इमेजिनरी जो इमेजिनेटिव पावर है या स्किल्स है वो बहुत शार्प होंगे. दे आर एबल टू इमेजिन थिंग्स. राइट. उनका उनकी जो है मेंटल हेल्थ जो है बहुत अच्छी होगी, बिकॉज दे हैव अ गुड इंट्यूटिव पावर. दे ऑल्सो हैव गुड सेल्फ रियलाइजेशन, कि मतलब वो अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्शन या सेल्फ रियलाइजेशन उनका उनका बहुत स्ट्रांग होगा. बिकॉज दे वो अपने आप को भी देख के बहुत बार
मेजर कर पाएंगे कि मैं कितना अच्छा हूँ, कितना गलत हूँ। वो अपना अपना खुद का सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ रियलाइजेशन भी बहुत इजीली कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड इसका जो कलर है, ये चक्रा का कलर, दैट इज पर्पल। ओके, नाउ द थ्रोट चक्रा। नाउ थ्रोट चक्रा, जिसका थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड होता है, एनर्जाइज्ड होता है, उन वो बेसिकली बोलते हैं कि दे आर वेरी वेरी एक्सप्रेसिव, they have excellent communication skills, they are very expressive, they are able to communicate very clearly with people, like ऐसे नहीं कि मतलब कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, दे डोंट नो व्हाट टू से, या ऐसे होता है कि अगर वो कुछ बोल दे तो यू you नो know, सामने वाला उनकी बातों को गलत परसीव कर ले। So that is because they don't have a powerful, yeah, energized, yeah, balanced throat chakra. So throat chakra is to do with the way you communicate, how you communicate. अगर उनके तो उनके communication skills बहुत ही ज़्यादा strong होंगे, they are very honest, very straightforward, उनकी voice बहुत clear होगी, they are very good listeners also, they are speakers, they are motivational speakers, they are trainers who are able to connect with the audience, who are able to connect with the people more easily. Okay, अगर हम बात करें नेक्स्ट, एंड हाँ, थ्रोट चक्रा का जो कलर है दैट इज ब्लू। ओके, नेक्स्ट वील टॉक अबाउट द हार्ट चक्रा। अब हार्ट चक्रा, एज यू नो, हार्ट इज द सीट फॉर लव। तो जिनका हार्ट चक्रा बहुत ज्यादा बैलेंस होता है या एनर्जाइज होता है, तो उनके दिल में बहुत ज्यादा एम्पैथी होती है लोगों की तरफ। They are loving, they are caring, they are very emotional, uh, वो बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, कोई भी उनके ऊपर इजीली, मतलब वो किसी के ऊपर इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं या कोई भी उनके ऊपर इजीली ट्रस्ट कर सकता है। उनके दिल में बहुत ज्यादा लाइक लोगों को हेल्प करने की, जैसे हम बोलते हैं कंपैशन, दे हैव कंपैशन टुवर्ड्स पीपल, टू गो एंड हेल्प देम, टू गो एंड सपोर्ट देम, टू लिसन टू समवन। बहुत फॉरगिविंग नेचर होता है, दे आर वेरी काइंड, दे आर वेरी हेल्पफुल, वेरी जेन्युइन पीपल, जेनरस पीपल। और उनके दिल में बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड होता है, दे आर ऑलवेज वेरी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। ओके, सो एंड लाइक हार्ट चक्र, जो साइकोलॉजिस्ट या हीलर्स होते हैं, दे हार्ट चक्र इज वेरी प्रोग्रेसिव एंड एग्जैक्टली, वेरी यस, यस, एम्पैथेटिक इम्पैक्ट्स जो होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं, दे आर एबल टू कनेक्ट विद द पीपल। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू हेल्प एज मच एज पॉसिबल टू क्रिएट दैट अवेयरनेस एंड टू एम्पावर पीपल। ओके, एंड हार्ट चक्र का जो कलर होता है दैट इज ग्रीन। ओके, now coming to the solar plexus chakra. अब solar plexus chakra is one of वैसे तो पूरे ही चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट कुछ लोगों में अगर ये सोलर प्लेक्सस चक्रा अगर बैलेंस ना हो, या अगर उनमें मतलब अगर इट इज इम्बैलेंस्ड या इट इज नॉट एनर्जाइज्ड प्रॉपर्ली, या बराबर से वहां से एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है, देन दैट पर्सन इज गोइंग टू फील लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इश्यूज। उनका कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहेगा, they will not feel control over themselves या control over their emotions या control over their life, like उनके thought process वो खुद ही, they are going to be uh, dis like disbalanced या unbalanced, या उनकी they will not have any control over anything in general, कोई भी चीज के ऊपर they will not have that control। फिर वो अगर अगर उनका अगर सोलर प्लेक्सस चक्र अगर बैलेंस्ड है, एनर्जाइज्ड है, तो बहुत ही क्रिएटिव होंगे। दे विल हैव गुड आइडियाज, लाइक बहुत ही क्रिएटिव होंगे, आइडियाज होंगे, उनके पास पर्सनल पावर होगा टू लाइक they are going to be like achievers, कि जो उन लोगों ने प्लान किया, जो उन लोगों ने गोल सेट किया, they are going to achieve it अगर उनका सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस्ड हुआ तो। Then they are very determined people, they have a strong willpower,
राइट? अकाउंटेबिलिटी स्किल्स उनमें बहुत होती है कि दे आर अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग। तो ये हो गया सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड इसका कलर है येलो। ओके, नाउ कम्स द सेक्रल चक्र। अब सेक्रल चक्र क्या करता है? इट इज सीन फॉर प्रॉस्पेरिटी। अगर किसी का सेक्रल चक्र बैलेंस है या एनर्जाइज है तो दे विल बी, दे आर गोइंग टू बी वेरी प्रॉस्पेरस इन एनीथिंग, नॉट जस्ट प्रॉस्पेरस इन मनी, पैसों में ही नहीं, बट इन जनरल लाइफ में हर चीज को वो लोग इजीली अट्रैक्ट कर पाएंगे। हर चीज को इजीली वो लोग, जैसे हम बहुत लोगों को मिलते हैं तो वो बोलते हैं ना, बहुत इजीली चीजें उनको उनके पास आ जाती है, या दे आर एबल टू गेट दैट थिंग वेरी इजीली। व्हाई इज दैट? बिकॉज उनका जो सोलर प्लेक्सस सेक्रल चक्र है वो बहुत एनर्जाइज्ड है, बैलेंस्ड है। So they're very prosperous. It is a seat for sexuality, in fertility, reproduction, pleasure, patience. जो इंसान का पेशेंस बहुत टॉलरेंट हो, पेशेंट हो, मतलब कि उनका जो सेक्रल चक्र है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, देन द लास्ट वन इज द रूट चक्र। अब सॉरी, एंड सेक्रल चक्र का जो कलर है दैट इज ऑरेंज इन कलर, एंड जो रूट चक्र है वो, that is, it is the seat for humility, being grounded with nature, being grounded with the universe। humble लोग होंगे, generous लोग होंगे, again बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, they are going to be very simple, grounded people, down to earth जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही down to earth होंगे, connected, energetic भी होंगे, excited भी होंगे, बट दे आर वेरी लाइक आराम से बात करेंगे, लाइक बहुत ही प्यार से किसी के साथ बिहेव करेंगे। कोई उनको कुछ आके बोल भी दे तो दे आर नॉट गोइंग टू गेट एंग्री या अपसेट इजीली, राइट? तो ये सब पूरे चक्रास है जो हमारे बॉडी में कॉन्स्टेंटली काम करे, एंड अगर वो डिसबैलेंस है या इम्बैलेंस है तो वो हमारे बिहेवियर पे, हमारे थॉट्स पे, हमारे इमोशंस पे, हमारे बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। मैम आपने इन सबको इतना बेसिकली डिस्क्राइब किया, लेकिन हमारी लाइफ में भी तो कोई इन्फ्लुएंस होगा ना? तो इन सारे के सारे चक्रास का जो है, ये सेवन जो है, इनका हमारी लाइफ पे किस तरह का इन्फ्लुएंस है? हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग आवर लाइफ? सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम बिल्कुल हाई है। मैम ये जो चक्रास हैं ये हमें इन्फ्लुएंस किस तरह से कर रहे हैं? ये चक्रास हमें इन्फ्लुएंस किस तरह से कर रहे हैं, राइट? इज दैट व्हाट यू आस्क्ड मी? ओके, सो ये देखिए, अगर अगर ये चक्रास जो है वो हमारे जो जैसे मैंने बोला कि हमारे यूनिवर्स से ये जो चक्रास है, नंबर वन तो हमारे बॉडी पे मौजूद है, एंड जैसे मैंने बोला कि ये कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं थ्रू द 5 एलिमेंट्स। तो वो कॉन्स्टेंटली हमारे बॉडी से रिलीज भी अगर वो चक्रास बैलेंस्ड है तो जो नेगेटिव एनर्जी हमारे बॉडी में जा रही है वो ये चक्रास के थ्रू रिलीज होके, फिल्टर होके वापस पॉजिटिव एनर्जी वो ले रहा है। हमारे अ, अगर हमारे चक्रास प्रॉपरली बैलेंस एंड एनर्जाइज है तो ये होगा कि जो जो हमारे अंदर जैसे अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन हो भी गई, राइट, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू फील अपसेट, सैड, एंग्री for some time, frustrated time। but अगर ये चक्रास जो है वो बैलेंस्ड होंगे, ये एनर्जाइज्ड होंगे, तो they will quickly help us to release that negative energy out of our system, and through the 5 elements they are going to absorb the positive energy from the यूनिवर्स। लेकिन अगर हमारे चक्रास जो है वो बैलेंस नहीं होंगे, अगर वो मतलब एनर्जाइज नहीं होंगे, तो कॉन्स्टेंटली हम नेगेटिविटी को अंदर ही अंदर लेते रहेंगे, अंदर ही अंदर रखते रहेंगे। वी आर गोइंग टू ग्रो दैट नेगेटिविटी इनसाइड अस, कि मतलब इतना हम नेगेटिव फील करने लगेंगे। दैट इज व्हाई देन people have emotional, mental, physical and spiritual disorders and issues। that is how these mental health issues जो है
स्पिरिचुअल, इमोशनल, जितने भी ये सब इश्यूज होते हैं, people are not able to connect with the divine, people are not able to connect with the universal energy जो ऊपर वाले से है, the higher power, उस उनके साथ भी वो कनेक्ट नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज उनके जो चक्रास है, they are not balanced, they are not able to filter out the negative energy, and they are not able to absorb the positive energy from the universe। ओके। तो हम एंड इनको जैसे मैंने कैसे इम्प्रूव आपको जो शुरू में ही बोला कि जो एनर्जी जो है हमारे बॉडी में कॉन्स्टेंटली अंदर बाहर करती रहेगी। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन जिनके चक्रास बैलेंस्ड है, वो कॉन्स्टेंटली, अगर जैसे नेगेटिव, जैसे मैंने बोला कि हम सब के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी बोथ है। तो अगर मेरे साथ ही कुछ अगर नेगेटिव सिचुएशन होगी या नेगेटिव, अगर मैं कोई नेगेटिविटी को एक्सपीरियंस करूंगी, तो यस आई एम गोइंग टू फील अपसेट फॉर सम टाइम, आई एम गोइंग टू फील फ्रस्ट्रेटेड, आई एम गोइंग टू फील एंग्री फॉर सम टाइम। बट अगर मेरे चक्रास बैलेंस रहेंगे, अगर मेरे चक्रास एनर्जाइज रहेंगे, तो क्या होगा कि कॉन्स्टेंटली मैं कोई माइंडफुलनेस एक्टिविटी करूंगी, या मैं कोई कोई मेडिटेशन करूंगी, या मैं कोई थेरेपी करूंगी, या कुछ भी करूंगी जिसकी वजह से मेरी ये जो नेगेटिविटी है वो रिलीज हो जाएगी, और यूनिवर्स से थ्रू द 5 एलिमेंट्स आई एम गोइंग टू अब्सॉर्ब द पॉजिटिव एनर्जी, राइट। ओके मैम, ठीक है, ठीक है। इनको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो चक्रास हैं जो हमारे तो रिलेशन है, ये जब स्टार्ट इम्प्रूव करते हैं। करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, राइट। नंबर 1 योगा, जो उसके पोजेस होते हैं, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, आप वो कर सकते हैं। एक जो फर्स्ट जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो एक है, उसको बोलते हैं अनुलोम विलोम, दैट इज ऑल्टरनेट नोज ब्रीदिंग। इससे ये होता है, अगर एक साइड से ब्रीद इन करके दूसरे साइड से ब्रीद आउट करना, एंड दूसरे साइड से ब्रीद इन करके ये जो फर्स्ट साइड है वहां से ब्रीद आउट करना। तो ऑल्टरनेट ब्रीदिंग हो गया, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। भ्रस्तिका हो गई, बहुत सारे वैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, अगर आप यूट्यूब पे जाके पर जाके करेंगे कि एनर्जी हीलिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, या चक्रा हीलिंग या चक्रा बैलेंसिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा यूट्यूब पे और गूगल पे। तो योगा हो गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गई, एक्यूपंक्चर हो गया, अगर हम एक्यूपंक्चर भी करते हैं कुछ पॉइंट्स। हाँ, एंड एक्यूपंक्चर इज मोस्टली, एक्यूपंक्चर इज नथिंग बट वर्किंग ऑन द एनर्जी पॉइंट ऑन योर बॉडी। अगर आपने एक्यूपंक्चर का देखा होगा, तो वो कुछ कुछ पॉइंट्स पे नीडल करके वो एनर्जी पॉइंट्स को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नीडलिंग जब करते हैं तो खून नहीं निकलता है, वो ऐसे नीडलिंग करते हैं जस्ट टू ओपन दोस एनर्जी पॉइंट्स, ताकि हमारे को एनर्जी रिलीज हो सके। वैसे ही सिमिलरली देयर इज एक्यू साउंड, देयर इज क्रिस्टल हीलिंग, देयर इज ईएफटी टैपिंग एक्सरसाइज। ईएफटी इज नथिंग बट इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम टैपिंग जो है, कुछ कुछ बॉडी के पार्ट्स है जहां पर हम टैपिंग करने से एनर्जी पॉइंट्स खुलते हैं, एंड वी आर एबल टू रिलीज दोस नेगेटिव एनर्जीज आउट ऑफ आवर सिस्टम। देन टाइसी हो गया, रिकी हो गया, वाटर हीलिंग। वाटर हीलिंग तो सबसे बेस्ट है, और आप वो घर में भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल, आपको करना क्या है, पानी का ग्लास लेना है, कांच की ग्लास में पानी लेना है, उसके ऊपर बस हाथ रख के, ओके, आपको कुछ भी दुआ पढ़नी है, या ये पढ़नी है कि प्लीज हील मी, कुछ भी दुआ पढ़ के आपने ऊपर वाले को बस याद करके बोला कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज हील मी, आई एम गेटिंग हील्ड, when I drink this water I am going to get healed, when I drink this water it's going to energize me, when I drink this water I'm going to get confident। जो भी आपकी जो विशेस है, आपकी जो भी आप चाहते हो कि आप बनो, आप वो वाटर में डालिए। आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आप वाटर में आंख बंद करके बोल के वाटर में डालिए, और उस पे फूंक कर आप पानी पी लीजिए। एंड अगर आप कॉन्स्टेंटली करोगे ना, तो आप, बिकॉज वाटर इज अगेन एन एलिमेंट, तो आप वो पानी राइट। पी रहे हो, तो आपकी बॉडी को एनर्जाइज कर रहा है।
ओके। तो ऐसे सिंगिंग सिंगिंग बोल हो गया है। तो जैसे मैंने बोला बहुत सारे टेक्निक्स है जो हम यूज करके हमारी एनर्जी को हम हील कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ऑरा भी इन्हीं से कनेक्टेड है, ऑरा भी इन्हीं एनर्जी के साथ है। ऑरा क्या चीज होती है फिर? अब ऑरा जो है, जैसे हम बोलते हैं ना कि चक्रास is nothing but school teacher. Chakra is nothing but school teacher and aura is nothing but principal. तो ऑरा क्या है कि ऑरा इज नथिंग बट एक एक कंप्लीट लेयर है आपकी बॉडी के, मतलब एक इनविजिबल लेयर है, एक इनविजिबल एनर्जेटिक लेयर है जो आप खुद ही क्रिएट करते हो आपके बॉडी के अराउंड। ओके। एक इनविजिबल एनर्जेटिक फील्ड है या लेयर है विच वी क्रिएट अराउंड आवर बॉडी। ओके, दैट इज नथिंग बट ऑरा। अब ऑरा क्या है आपको समझना पड़ेगा कि ऑरा कैन बी बोथ नेगेटिव एंड ऑरा इज कैन बी बोथ पॉजिटिव। हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। And then we will अगर extend